प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं रोशन कुमार। एजुकेशन स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं एक छोटा सा टॉपिक जो फिजिक्स का टॉपिक है। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसमें से कुछ टॉपिक का बच गए थे, उसी को हम कवर करने वाले हैं। तो उसमें कवर करने वाले हैं, तो क्या कवर करने वाले हैं, तो F बराबर r/2 को हम सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। ठीक है, इस सेशन को देरी ना किए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखे हैं, अवतल दर्पण में F बराबर r/2 को सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दर्पण बना लेंगे। कौन सा दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, कौन सा, इधर जो होता है प्लेन होता है, क्या होता है, प्लेन नहीं, जो कि पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक, इसमें एक प्रधान अक्ष होता है, इस बीच में देख बिंदु होता है P, जिसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। अब ध्रुव से ही प्रधान अक्ष गुजरता है। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक केंद्र होता है, वक्रता केंद्र, इसके बीच में एक फोकस होता है। ठीक है, जब प्रकाश अनंत से आएगा, दर्पण से टकराएगा, तो किधर से होकर गुजरेगा, ये फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ पर, ये फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, जब अनंत से प्रकाश आएगा, टकरा गया किससे, दर्पण में टकराएगा, तो फोकस होकर गुजरेगा। इसके बीच में जो है एक अभिलंब होता है, जो कि C पर हो। ठीक है, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। इसके बीच में एक कोण बनता है I, इसके कोण बीच में बनता है R। यानी आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। और ये वो कोण और ये कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी एकांतर कोण होता है। ठीक है, और इसके दर्पण के बारे में कुछ कहानी इसके बारे में लिखते हैं, ताकि सिद्ध कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड देखने में लगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, यानी हम क्या इसका नाम देंगे, A है ये B है, और ये क्या C है, और M, यानी M इसको देंगे नाम दर्पण का MN। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि MN क्या है, एक अवतल दर्पण है, अवतल क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, जो अनंत से आती हुई प्रकाश किरण AB दर्पण से टकरा कर फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बारे में हम लिखे कुछ कहानी। ठीक है, उसके बाद ये जो कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो लिखेंगे जिसमें वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। ठीक है, और इसमें जो प्रकाश परावर्तन में एक नियम दिया गया है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता है, क्या कहता है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम से क्या कहता है, नियम कि कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो ये पहला त्रिभुज बन रहा है ABC। ठीक है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है BCF। ठीक है, बन रहा है ना, इसको हम लिखेंगे। तो कोण जो है, ये वाला क्या है, एकांतर कोण है ना, तो लिखेंगे कोण ABC तथा बराबर लिख सकते। ठीक है, लिखते हैं बराबर कोण BCF क्या, BCF। ठीक है, ABC बराबर है कौन, BCF। क्यों ये एकांतर कोण है, क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसलिए बराबर है, एकांतर कोण है। ठीक है, उसके बीच में अब देखो ये क्या, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये समबाहु लिखना है। अब समद्विबाहु त्रिभुज से, अब समबाहु त्रिभुज क्या है, नाम लिख देते हैं BCF। क्या है, त्रिभुज BCF में। तो समबाहु त्रिभुज है, तो दो को क्या होगा, आपस में बराबर होता है, दो भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसके बराबर CF बराबर क्या हो रहा है, BF बराबर हो रहा है, यानी CF बराबर जो हो रहा है BF, CF बराबर हो रहा है BF। ठीक है, समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो B यहाँ है, इसके यहाँ पर नीचे क्या P है। यदि P बिंदु क्या कहते हैं, B बिंदु जो हो रहा है, B बिंदु यदि P बिंदु के काफी नजदीक हो जाए तो क्या होगा, तो लिखेंगे बिंदु B तथा बिंदु B
काफ़ी नज़दीक है, बिंदु बी काफ़ी नज़दीक हैं, बिंदु नज़दीक, बिंदु बी काफ़ी नज़दीक है बिंदु पी के, ठीक है। या बिंदु बी नज़दीक हो जाए बिंदु, ये भी लिख सकते हैं, बिंदु बी नज़दीक हो जाए बिंदु पी के, तो क्या होगा, यदि बिंदु बी और बिंदु पी नज़दीक हो जाए आपस में तो क्या होगा, तो ये जो है ना बी एफ बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके जगह बी के जगह एफ पी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये तो सेम रहेगा ही, सी एफ सेम रहेगा ही, लेकिन बिंदु बी के जगह पी आ जाएगा, यानी बिंदु यानी यहाँ बी है, इसके जगह पी आ जाएगा, पी एफ, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यदि नज़दीक हो जाए तो क्या होगा, देखो चलिए माने हम, तो आप देखो सी एफ का दूरी हम निकालना है, तो इसका दूरी हम यदि निकालेंगे सी एफ का, तो हम नापते हैं दूरी कहाँ से, पोल से नापते हैं, तो पोल से नापने के लिए दूरी क्या, यदि पी सी में, यदि पी सी में सी एफ को घटा देंगे, यानी पी सी में पी एफ को घटा देंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा, यानी पी सी क्या लिखेंगे, पी सी में घटा देंगे, क्या घटाएंगे, पी एफ, क्या घटाएंगे, पी एफ, यानी इतना दूरी में इतना घटा देंगे तो इतना नहीं बचेगा, बचेगा ही, तो पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ, पी सी में उतना घटा दिए उतना सी एफ बच जाएगा दूरी, ठीक है। उसके बाद पी एफ की दूरी पी एफ ही रहेगा, क्योंकि पोल से ही नाप रहे हैं नजदीक। इसके बीच में जो है एक दूरी होता है, फोकस दूरी बोलते हैं, किसके बीच में, फोकस और पोल के बीच में एक दूरी होता है, उसको बोलते हैं फोकस दूरी, और वक्रता और पोल के बीच में दूरी होता है जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। पी सी की दूरी कितना है, आर है, क्या है, आर है, माइनस पी एफ की दूरी कितना है, एफ है, क्या है, एफ है, और पी एफ की दूरी कितना है, फिर एफ है। यदि इसको भेज दें इधर ये पट्टी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, एफ प्लस एफ, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आर बराबर एफ प्लस एफ, क्या हो गया, आर बराबर 2f, क्या हो गया, आर बराबर 2f। हमको निकालना क्या है, एफ का मान, तो 2 को नीचे भेज देंगे, कहाँ भेजेंगे, नीचे, तो आर बाय 2 बराबर क्या हो गया, एफ, एफ बराबर, इसीलिए एफ बराबर आर बाय 2, इसी को प्रूव करना था, ठीक है, इसी को प्रूव करना है। तो फिर से एक दफा बता देते हैं, और तो सबसे पहले क्या है, एक दर्पण लेना है जिसमें से एक अनंत से आता हुआ प्रकाश टकराएगा दर्पण से, तो फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है, और इसके बीच में एक अविलंब होगा, ठीक है, क्या होगा, अविलंब होगा जो सी पर गुजरेगा, ठीक। उसके बाद सी और पी के बीच दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के बारे हम यहाँ पर लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, माना कि एम एन एक दर्पण है, एम एन क्या, एक दर्पण है जो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण, ये क्या है, अनंत से आते हुए प्रकाश किरण है, जो कहाँ पर टकराता है, प्रकाश दर्पण से, अब गुजरता है किधर से, फोकस पर, ये लिखे हैं, जहाँ प्रकाश क्या, सी क्या वक्रता केंद्र है, और एफ क्या, फोकस है। इसीलिए हम क्या नहीं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, एक नियम दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम इसको सिद्ध किए हैं। कौन आई बराबर कौन आर, आपतन कौन बराबर होता है परावर्तन कौन आई बराबर कौन आर होता है, तो ये कौन और ये कौन क्या हो रहा है, एकांतर कौन हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है, तो उसी वही लिखे, कौन ए बी सी बराबर है कौन बी सी एफ, यानी एकांतर कौन है, इसलिए ये बराबर हो गया है। अब समबाहु त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज का बात कर रहा है, ये क्या एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसका भुजा और इसकी भुजा के बराबर होता है, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी मिनिमम 2 भुजा क्या होगा, बराबर होगा, उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज पूरे समान हो जाएगा, ठीक। उसके बाद समबाहु त्रिभुज लीजिए, उसमें इसका दूरी जो है इसके बराबर है, वही चीज लिखे, सी एफ बराबर बी एफ है। यदि बी के यानी बी जो है इसके नजदीक पी हो जाए तो क्या होगा, तो बी को क्या इसको हटा के पी हम लिख दिए, सी एफ बराबर पी एफ, और यदि सी एफ को हम दूरी निकालेंगे तो पूरी दूरी में से इतना को घटाने, पी एफ को घटा देंगे तो सी एफ का दूरी निकल जाएगा, और पी एफ का ये है। उसी पर वही क्या कहें, इसका मान रख दिए हैं और कुछ नहीं किया और सब इसका निकाल दिए हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।